एहसान अफजल साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, ये तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह सुमेरा मलिक साहिबा का इस्तीफ़ा है, इससे पहले दानियल अजीज़ साहब का मामला है, पहले तलाल चौधरी नाराज़ नज़र आ रहे थे, मरी की लीडरशिप बहुत ज़्यादा नाराज़ है, शाहिद खान अब्बासी के साथ एक और नायब सदर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो अब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी इशारे दे रहे हैं कि जी इस तरह से आप इक़्तिदार में ना आए। ये इसकी वजह क्या है? क्या इन लोगों से इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई? क्या मसला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली जब टिकटिंग प्रोसेस होता है उसमें सब लोग सेटिस्फाई नहीं होते और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर चीज़ें पूरी ना हो तो फिर रिएक्शन आता है। और वो रिएक्शन जो आपने जिनका जिक्र किया वो कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं और ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है टिकटिंग प्रोसेस। बहरहाल जमात ने कोशिश की कि जिस हद तक वो अपने लॉयलिस्ट को एडजस्ट कर सकते थे, एक जगह पे कमिटमेंट्स भी थी उनको भी पूरा किया गया। फिर जो अलायंसेस थी वहाँ भी डिमांड्स कुछ ज़्यादा थी, वो अगर हम उनको भी एडजस्ट करते तो और हमारी जमात के अंदर और जो है वो लोग जो है वो नाराजगियाँ पैदा होती। तो ये डिफिकल्ट बैलेंस था जो बहरहाल अब तो वो मरहला ख़त्म हो गया है और अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस ही ऐसा था और इसके अंदर बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि कुछ लोग नाराज होकर आज़ाद खड़े हो रहे, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे। लेकिन इससे राना साहब कितना आप समझते हैं पार्टी को नुकसान होगा? शाहिद खान अब्बासी हों, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जिस तरह के कारकुनों को चाहता था, मुझसे नाम मांगे गए लेकिन उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, तो हो सकता है कि मैं उनमें से किसी को सपोर्ट करूं। ये पहली दफ़ा है, वरना वो कह रहे थे ना मैं खुद खड़ा हो रहा हूं ना मेरा बेटा, हमने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। तो ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, मरी और उसके इर्द गिर्द उनका बड़ा असर और रसूख है और वहाँ पर दीगर लोग भी हैं और भी बहुत से नाम हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये लीडरशिप का प्रेरोगेटिव था कि उन्होंने जिसको बेहतर समझा उनको टिकट दिया और ये अब मरहला जो है वो क्लोज हो गया है। अब मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि लोग कुछ हैं जो डिससैटिस्फाइड हैं और फिर कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अब वैसे तो टिकट आपको भी नहीं मिला मगर आप फिर भी पार्टी के साथ खड़े। देखिए, मैं तो इस वजह से खड़ा हूँ क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से हमारी फैमिली इस जमात में है और ये पर्सनल सेटबैक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बड़ा जो फोरम है वो यही है कि अगर आपने पब्लिक सर्विस करनी है तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जमात जो है वो एक बेहतर जमात है पब्लिक सर्विस के लिए और जो मुल्क को जो मसाइल दरकार हैं उसके हल के लिए, तो मैं जमात के साथ खड़ा। देखिए, आपकी बात नहीं है, लेकिन आप हों, आपकी वालिदा, उनकी कुर्बान, आपके वालिद साहब इतना अरसा उनका साथ रहा, किसी को तो अकोमोडेट किया जा सकता। चले नहीं किया, आप गिला शिकवा नहीं कर रहे, मगर सब ऐसे नहीं है। और अगर वो कारकुन अगर बददिल होता है, आपका ख्याल है वो उस तरह से निकलेगा, उस तरह साथ चलेगा? अगर आप भी उसको कन्विंस करते रहे, वो कहेंगे जनाब राना साहब आपको नहीं दिया तो हम आपके कहने पर तो साथ चलेंगे, लेकिन वो उस तरह तो मोटिवेट नहीं होगा। डेफिनेटली इससे फर्क पड़ता है और जो पिछला एक जो ज़िमनी इलेक्शन हुए 20 सीटों पे उसका नतायज अच्छे नहीं आए, तो लेकिन बहरहाल जमात की कोई मजबूरियां थी, उसके तहत जो फैसले किए गए वो हो गए अब फैसले। और अब बिल्कुल मैं भी इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा राइट था लेकिन जमात ने किसी और को तरजीह दी। ये मेरा एक पर्सनल इशू है जमात के साथ, जो मैं इसको पर्सनल लेवल पे अपनी जमात की लीडरशिप के साथ हल करूंगा और लेकिन मैं जमात के साथ ही खड़ा हूं और इसके अंदर ही जद्दोजहद। जी, वो तो हम देख रहे हैं तलाल चौधरी साहब भी गिले शिकवों के बावजूद, लेकिन आयशा रजब साहिबा हमारे प्रोग्राम में आई थी, वो तो इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही हैं। ये बताइएगा कि JUI इत्तेहादी रही और इससे पहले इस तरह के हमने नहीं देखे कि इल्जामात लगाए गए हों। बिलावल वाली बात पर भी मैं आता हूँ तो बड़े सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं, लेकिन हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो माजी की गलतियां ना दोहराएं, जिसने ताकतवर की सियासत की इसे मार भी वहीं से पड़ी, बेसाखियों वाली गवर्नमेंट लूली लंगड़ी से बदतर होगी, ये जुनेजो शौकत अजीज काकड़ जैसा PM होगा। कब तक नवाज शरीफ बर्दाश्त करेंगे कि नाम दस्तखत हो मेरा और हुक्म किसी और का, इसका अंजाम खौफनाक। तो ये तो आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि कोई डील के तहत आ रहे हैं। देखिए, कोई जो है बात यह है कि अगर JUIF को हम उनके साथ कामयाबी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते, पंजाब एक दे देते और अपने और लॉयलिस्ट को नाराज कर लेते तो फिर शायद ये बयानात ना आते। तो इन बयानात की वजह मैं जो समझता हूँ वो यही है कि इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई पाई वो उसका रिएक्शन है। बाकी देखें, जो जहाँ तक बात है कि हमारे लिए कोई फील्ड बनाई जा रही है वो बिल्कुल उसको हम रद्द करते हैं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को अगर आप वहाँ सिंध में देखें तो MQM उनके ऊपर इसी तरह के इल्जामात लगा रही है
GDA उनकी तरफ इसी तरह के इल्जामात लगा रही है। तो जो पार्टी जहां लूजिंग एंड पे हो या प्रेशर में हो या वो उसको टफ टाइम मिल रहा हो, तो वो फिर इस तरह के इल्जामात लगाते हैं जो कि मैं समझता हूँ सियासी नौयत के ज्यादा हैं। लेकिन ऐसी कोई, और PMLN देखें, हमेशा PMLN ने अपनी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया है और आगे भी करें। लेकिन राणा साहब, पहली दफा यह है कि कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ रहे हैं और उसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। ठीक है, अब JUI के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मगर चाहे आप फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं तो वहां पर नवाब शेर वसीर साहब को, राजा रियाज को अकोमोडेट करना, ये भी तो कुछ वजूहात हैं कि पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी के लॉयलिस्ट जो हैं वो बददिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। आप भी जानते हैं कि पार्टी को जिसकी वजह से करना पड़ रहा है और उस वजह से ये बातें हो रही हैं कि जनाब इन मजबूरियों की वजह से जो आपने वादे वईद किए, कमिटमेंट्स की और उन्हीं की बुनियाद पर स्पेस बनी नून लीग के लिए, तभी सारा कुछ हुआ और गवर्नमेंट भी गिरी। और अब भी यही मसाइल हैं कि जहांगीर तरीन, अलीम खान, इनको टिकट देना पड़ रहा है, वरना इनके साथ इख्तलाफात भी थे, सब कुछ था और वो पार्टी भी अलग है, लेकिन उनको एडजस्ट करना इसी वजह से है कि ताकि मसाइल ना खड़े हों नून लीग के लिए, या जो कमिटमेंट्स की थी जिनकी वजह से वो जो भी आप कहें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकी नून लीग को, तो वो निभानी है असल में। देखिए, अगर तो किसी से कमिटमेंट हुई तो वो फिर पूरी भी होनी चाहिए, और यही हमें भी बताया गया कि जमात अपनी कमिटमेंट पूरी कर रही है। लेकिन जो हमारी एम्बिट में आगे, PMLN की एम्बिट में आगे, वो तो पार्टी पॉलिसी के मातहत हो गए। जो जिनके साथ अलायंसेस हुई हैं वो आगे इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे, तो इसी उम्मीद के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको जिस तरह के हालात खान साहब ने बना दिए थे और जिस तरह की एक नेगेटिव सियासत की तरफ मुल्क चला गया था, और जो वो कर रहे थे जब वो हुकूमत में थे, तो उनसे निजात हासिल करने के लिए जिन लोगों ने रोल अदा किया, उनको उनके साथ जो कमिटमेंट्स हुई वो पार्टी निभा रही। अब बिलावल साहब लाहौर में हैं, आसिफ ज़रदारी भी हैं, वो बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि इस तरह जो उनके सबसे अहम कंटेंडर हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो हैं, वो लाहौर में लड़ रहे हैं, तो वो बड़े शदीद अब हमले करें बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ साहब पर कि जी मियाँ नवाज शरीफ का नारा होगा कि जी मुझे क्यों बुलाया, और इस तरह की बड़ी तनकीद उन्होंने शुरू की हुई है, बाकायदा तंज कर रहे हैं। तो नून लीग की इस पर क्या स्ट्रेटजी है? खामोशी? देखिए, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो कह लें कि इलेक्शन कैंपेन है वो PMLN को हमला करना है। हमारी ये स्ट्रेटजी नहीं है। हमारा जो मंशूर है वो मेरे गालबन अगर आज नहीं तो कल वो लॉन्च हो जाएगा, और हम अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन कैंपेन करेंगे। हमें इनके जो कह लें अटैक्स हैं उनको कोई हमें इतना कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी का कोई स्टेक मौजूद है पंजाब के अंदर, या वो जो है यहाँ से कोई बड़ी कोई सीटें निकालेगी। तो वो अपनी ये जो डेस्परेशन है या जो भी वो सूरत हाल उनको नजर आ रही है कि वो हार रहे हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर वो हमलावर हो रहे हैं। तो हम अपनी मैनिफेस्टो, अपने मंशूर, अपना अगला लाएमल, उसके ऊपर फोकस करके कैंपेन करेंगे। लेकिन यही सूरत हाल अगर हम सिंध में देखें, वहाँ उस तरह में फोकस नहीं नजर आ रहा। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ समझ नहीं आई MQM के साथ। देखिए, हमारी यही थी ख्वाहिश इस बेसिस के ऊपर कि क्योंकि हम वहाँ से नंबर 2 आए थे, तो उससे हमें लड़ने की जो है वो हमें हमारे साथ हमारे हक में MQM को बैठ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और ये आपको बताता है कि जो अलायंसेज हैं वो ऑर्गेनिक हैं, उनको बनाया नहीं जा रहा। वो इतनी कोई यानी कि कामयाबी से आगे नहीं बढ़ी, उसके अंदर भी फ्रिक्शन थी, मुश्किलात थी। अगर ये अलायंसेज ऑर्गेनिक ना होती तो ये बन चुकी होती और इनमें कोई मसाइल ना आते। इनके अंदर मसाइल आने की वजह या JUIF के साथ भी या और जमातों के साथ भी, तो वो ये इस चीज की गवाही देती है कि ये ऑर्गेनिक अलायंसेज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आपने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।